औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़िक वहदहुल्ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। या इस्लाम या मोमिनो या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। हज़ारों करोड़ों लाभ मतराही दूध इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं अपनी इस वीडियो में कुछ पेरेंट इंस्टीट्यूशन से मुखातब हूँ, बड़ों से मुखातब हूँ, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत उज़्मा से नवाजा है। मैचलेस नेमत बच्चों से नवाजा है। पहले उनको हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत ब्लेसिंग से नवाजा कि हम साहिब औलाद हैं। मुझे भी अल्लाह ताला ने बेटियों और बेटों से नवाजा। अल्लाह सबको सलामत रखे और आपके बच्चों को भी सलामत रखे। जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, जब हम उनसे बात करते हैं हाउ टू बी गुड पेरेंट्स, हाउ टू बी गुड वाइफ, हाउ टू बी गुड हस्बैंड, इस पर मैं आगे बात करूंगा डिफरेंट वीडियोस में। तो अभी मेरे पेश नज़र बहुत ही अहम टॉपिक है और मैं नर्सरी से शुरू कर रहा हूँ, बेसिक से बात शुरू कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है कि ये बात मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा, सिखा नहीं रहा, मैं खुद सीख रहा हूँ। और इसका फ़ायदा हमें, क्योंकि आज के जो नौमौलूद बच्चे हैं, कल के ये जो आज के इन्फेंट हैं, ये कल के मासूम बच्चे हैं जो स्कूलों में जाएंगे, नर्सरी वगैरह में, और परसों के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और तरसों के ये फ्लैग बेरर हैं। मेरा और आपका फ्यूचर है, हमारी नर्सरी है, हमारे बाग हैं, हमारे फल हैं। तो हमें हर चीज़ पे कॉन्शियस रहना चाहिए। मैं बहुत जगहों पे जाके एक चीज़ पे देखा और मैं इस पर कॉन्शियस हूँ और वो बात करना चाह रहा हूँ। मेरी इस पूरी वीडियो में ये उसका टॉपिक है कि नौमौलूद बच्चों की, जो छोटे मासूम बच्चे हैं जो माँ के दूध पे हैं, मदर फीडिंग पे हैं, उनकी तरबियत कैसे की जाए कि वो अच्छे इंसान पैदा हों। आपने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा होगा, दाएं सुना भी होगा, इंटरेक्ट भी किया होगा, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतर लोग हैं मुझसे, कि जी बच्चे की पर्सनालिटी पहले 2-2.5 साल में बन जाती है। ये सच्ची बात है, ये मैंने खुद आजमा के देखा है। बच्चे की पर्सनालिटी 2-2.5 साल 3 साल तक मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद वही पर्सनालिटी के ऊपर बिल्डिंग बनती है और वही पक्की आगे चलती है लाइफ टाइम। हम जैसे कहते हैं ना कि माँ के दूध का असर कब्र की दीवारों तक रहता है, उसके बाद भी रहता है। मैंने अपनी माँ से मेहमानवाजी सीखी, मैंने अपनी माँ से आजिज़ी सीखी, मैंने अपनी माँ से दुआ सीखी कि बेटा जो बड़ा मिले उसको सलाम करो। वो आज भी मेरी हड्डियों में है, रूह में है। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। तो इसलिए एक लाशऊर में माँ का स्पेशली इम्पैक्ट बाप का भी होता है। बच्चे के लाशऊर में उस बहुत आगे तक, बुढ़ापे तक या कब्र तक चलता है। तो इस बात को, इस रस्म को याद रखें। तो मेरे बच्चे जो आज मासूम हैं, जो मेरे घर में खेल रहे हैं, जो खिलखिला रहे हैं, जो माँ के दूध पे हैं, उधर से पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। आपने देखा घरों में जब छोटे मासूम बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ये चीज़ बच्चे में एग्रेसिवनेस लाता है। क्या हम चीख चीख के बोल रहे होते हैं, बच्चा एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको समझ आ जाती है ओ ले भाई मैं तो किसी जंगली माहौल में आ गया हूँ। वो एक अग्रेसिव बच्चा हो जाता है, वो आहिस्ता बोलने को खिलाफ हो जाता है, चीखें मारता है या मारती है, बहुत जेंडर्स की बात कर। तो याद रखें, जब बच्चे मासूम जिस घर में हो, बहुत ठंडी आराम से बात कर, पहले दिन में ही उसके लाशोर में डाल दें कि भाई साहब इस घर में तो बहुत ठंडे तरीके से बात होती है, आराम से बात करते हैं, जितनी मर्जी सख्त हो। फिर अल्फाज का चुनाव है। अल्फाज का चुनाव तो बच्चा माँ के पेट से सीख के आता है। अच्छे अल्फाज चुनें। आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं। इसका दूसरा तरीका मैं पंजाबी में कहूँ, क्या यार बीमारों की तरह पड़े हुए हो, ये नेगेटिव बात है, दिल तोड़ने वाली बात है। जो चीज़ रूह को तोड़े, दिल पे ज़ख्म करे, ऐसा हाल पूछने का क्या फ़ायदा। मतलब किसी मरीज़ के पास हम जाते हैं, हम कहते हैं जी क्या हाल है, तुसी बड़ियां गल्लां करदे सो, वेख्या हुण बीमार होके बह गए हो। या आप उसकी तीमारदारी कर रहे हैं या उसको डंडे मार रहे हैं। डोंट डू इट। हर वो चीज़ जिसमें बंदे का दिल टूटे ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और सच्ची बात है, मैंने इसके खिलाफ है, लेकिन मैं आपको हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट डू इट। ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ चाहिए, पर किसी दा दिल ना टाई, सुन रब दिलों विच रहिंदा।